Atomy Hemohim's birth behind the scenes. Are you curious? From now on, we will tell you in detail. Atomy Hemohim was born in Korea Atomic Energy Research Institute. A total of 50 billion won was spent on research. Biotechnology researchers participated. Angelica, Snidium, Peony. To discover these three combinations and find the optimal ratio took 8 years. In 2006, it was finally recognized as the #1 raw material that can aid in improving immune function. Atomy Hemohim was born in this way. After a long period of research, it was created with a taste that's easy for everyone to consume. At first, Hemohim had a hard time attracting many people. At that time, Atomy appeared and started selling 30 pouches for 70,000 won. And each time the profit increased, the number of pouches increased to 48, 54, and now 60. In addition, the price has been lowered to 1/10 of the original price. Thanks to that, more consumers wanted to purchase Atomy Hemohim. What kind of legacy will Hemohim continue to create in the future? Only for immunity. Atomy Hemohim. 우리 집에 왜 왔니 꿈 찾으러 왔단다 무슨 꿈을 찾으러 왔느냐 멋진 꿈을 찾으러 왔단다
하늘색 바다 속에 너와 나 저 높이 날아 커피 한 잔에 아침 너무 달어 이 세상의 불안함을 전부 덜어 눈을 뜨면 하늘색의 빛이 나네 몇 마디 주고받아 피식하네 보채는 아이처럼 놀아줘 dance 뭐 어쨌든 우리 널리 뻗어가네 지쳐있잖아 우리 모두 better life 천천히 나가자고 better life 뒤뚱거리는 우리여도 괜찮아 불어오는 바람 타고 신나게 나 함께 수영이 될 테니 백조 할게 분명히 성공의 행복 창의적인 생각 끌어내는 공간 너와 나 지금 가족이 되었지 시작이 달라도 가족이 생겼지 바라봐 같은 쪽 내 왼쪽 오른쪽 다 소중해 똑같이 사랑해 우리는 같이 꿈꾸네 꿈꾸는 대로 사는 것 모든 게 가능해 영원한 소중히 여겨 내 생각을 영영 믿으면 난 굳게 서서 겸손히 모두를 섬겨 영원한 소중히 여겨 내 생각을 영영 믿으면 난 굳게 서서 겸손히 모두를 섬겨 우리 집에 왜 왔니 왜 왔니 왜 왔니 꿈 찾으러 왔단다 강산이 바뀌고 사람이 바뀌고 해와 달이 바뀌어도 꿈에 터져는 그대로 강산이 바뀌고 사람이 바뀌고 해와 달이 바뀌어도 꿈에 터져는 그대로 가족이 생겼지 바라봐 같은 쪽 내 왼쪽 오른쪽 다 소중해 똑같이 사랑해 우리는 같이 꿈꾸네 꿈꾸는 대로 사는 것 모든 게 가능해 영원한 소중히 여겨 내 생각을 영영 믿으면 난 굳게 서서 겸손히 모두를 섬겨 영원한 소중히 여겨 내 생각을 영영 믿으면 난 굳게 서서 겸손히 모두를 섬겨 사랑하는 이와 함께 소중한 사랑이기에 이제는 우리 가슴 뜨겁게 월월 날아가려네 영원한 소중히 여겨 내 생각을 영영 믿으면 난 굳게 서서 겸손히 모두를 섬겨 영원한 소중히 여겨 내 생각을 영영 믿으면 난 굳게 서서 겸손히 모두를 섬겨 우리 집에 왜 왔니 왜 왔니 왜 왔니 꿈 찾으러 왔단다 सपने देखने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है और इसीलिए रियलिटी को एक्सेप्ट करना और उससे सेटिस्फाई होना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग आपको ऐसी बातें सिखाएंगे, ये लोग चाहते हैं कि आप अपने दिमाग को खाली कर दे क्योंकि खुश रहने का सिर्फ यही एक तरीका है। पर सच कहूं, मैं इस बात को कभी नहीं मानता हूं, इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता मैं। क्या आप अपने अतीत को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। वर्तमान का क्या आप उसे अभी बदल सकते हैं? ये नहीं बदल सकता है ना। सिर्फ एक ही तरीका है, वो क्या है? हमें भविष्य की ओर जाना होगा। इस वक्त भविष्य हमारी ओर आ रहा है ना? हाँ, पर ये आने वाला जो भविष्य है, किस तरह का भविष्य हमें चाहिए, उसके लिए जरूरी ये है कि पहले हम भविष्य की ओर आगे बढ़े और इस आने वाले भविष्य को एक खूबसूरत भविष्य बनाएं। हम सब सोच सकते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होना चाहिए, लेकिन हम उन आइडियाज को खुद के अंदर ही दबा देते हैं। ओह नहीं नहीं, मेरे पास इतनी अच्छी गाड़ी कैसे हो सकती है? नहीं नहीं, मेरे पास एक 2500 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट कैसे हो सकता है? हम अपने ब्राइट आइडियाज को खुद ही दबाकर मन के अंदर ही बर्बाद कर देते हैं। पर एक सक्सेसफुल इंसान किस तरह का होता है? वो कहता है कि मैं भी एक अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ, मैं दूसरे लोगों की मदद कर सकता हूँ, एक महीने में मैं ढेर सारा पैसा भी कमा सकता हूँ। वो इंसान जो इस तरह से सोचते हैं, जो अपने ऊपर भरोसा करते हैं कि वो ये कर सकते हैं, चाहे वो सोच कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर वो उस सोच को सींच कर बड़ा कर सकता है
पढ़ाई लिखाई के फर्क से या किसी दूसरे एबिलिटी के फर्क से इसका कोई लेना देना नहीं है। फर्क है सोच का। सोचने की ताकत होनी चाहिए। आपको अपने सोच की मसल्स को बनाना होगा। शुरुआत में पॉसिबिलिटीज छोटे छोटे टुकड़ों के तौर पर आपके दिमाग में आती है। अपने आइडियाज को मजबूत करने के लिए आपको अपनी सोच की ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। यहां बात क्वांटिटी की नहीं है, यहां पर बात है जुनून की, आपके कॉन्फिडेंस की और आपकी विजन की क्लैरिटी कितनी है, इस बात की जरूरत है। यहां आप सब लोग, जब आपके दिमाग में ये बात साफ हो जाती है और आपको साफ साफ दिखने लगता है कि आप कब तक और किस तरह से सफल बनेंगे, तब आपका शरीर बदलने लगता है, आपका चेहरा बदलने लगता है और आप एक सफल इंसान में बदल जाते हैं। मेरा मतलब है कि हमारा ये शरीर जो है ये उस हिसाब से बदलता है जिस हिसाब से हमारी सोच होती है। हमारी सोच हमारा शरीर बदल देती है। फिर चाहे वो बदलाव हुआ हो या ना हुआ हो, हमारा शरीर ऐसे बदलता है जैसे वो बदलाव हो चुका है। आपकी सोच ही आपको बदल देगी। एक लाइफ सिनेरियो पेपर पर यह बात लिखिए और इसकी एक मूवी बनाइए कि आप किस तरह के इंसान के रूप में जीना चाहते हैं। जब आप अपना लाइफ सिनेरियो लिखे तब सोचिए कि क्या मैं 37 लाख रुपए हर महीने कमाने वाला इंसान बन सकता हूं। मैं उम्मीद तो करता हूं कि ऐसा हो, पर यह काफी मुश्किल होगा और खासकर इसको लिखते वक्त आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ऐसे लोग भी हैं जो सारी रात जागते रहते हैं पर फिर भी इस एक सेंटेंस को लिख नहीं पाते हैं। पर आप सब हिम्मत कीजिए, एक पेन उठाइए और इसे लिखिए। अगर आपको यह अच्छा ना लगे तो पूरी शिद्दत के साथ कोशिश कीजिए अपनी सोच को बदलने की। सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सोचने में काफी मुश्किल है और इसे लिखने में और भी ज्यादा मुश्किल होगा, सिर्फ इस वजह से इस सवाल को भूल जाना सही बात नहीं है। चाहे ये कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे ये सिर्फ 1% क्यों ना हो, चाहे ये 10% से कम क्यों ना हो, आपको इसके साथ जुड़ना है और वहां तक पहुंचना है। हाई प्रोबेबिलिटी से सफलता हासिल नहीं होती है। चाहे संभावना कम ही क्यों ना हो, पर आगे बढ़ते रहना ही सफलता है। इसीलिए यह आपकी सोच में आया और इसीलिए आपको इसे लिखना चाहिए और अपने आप से वादा कीजिए कि आप ऐसे ही बनेंगे। अपने वादों को पूरा करने का एक अच्छा तरीका यह है कि आप अपने आसपास के लोगों को और अपने परिवार को प्रेजेंटेशन दें। जरूर आपको यह सुनने को मिलेगा कि आप पागल हैं। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने अपने जीवन में आज तक ये नहीं सुना कि वो पागल हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी पूरे जुनून के साथ नहीं जी। जो लोग अपनी जिंदगी को पूरे जुनून के साथ जीते हैं, वो ये बात जरूर सुनते हैं कि वो पागल हैं, लेकिन लोग इस बात को सुनने से डरते हैं कि वो पागल हैं। आप सबके अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए कि आप सुन सके कि आप लोग पागल हैं। इसीलिए हिम्मत कीजिए और अपने आसपास के लोगों को और अपने परिवार को प्रेजेंटेशन दीजिए। जैसे जैसे आप अपना विजन दूसरों के सामने प्रेजेंट करेंगे, वो और मजबूत होता जाएगा। हर बार जब आप बात करते हैं तो आप उसी विजन में गिरते जाते हैं। इस बारे में बात ना करना मतलब आपके अंदर डर है। आप सब लोग सुनिए कि साहसी होने का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर डर नहीं है। साहस का मतलब है अपने डर से सामना करना। आपको साहस चाहिए ताकि अपने डर से आप उबर सकें, और ये कहने के लिए कि आप एक सफल इंसान बनेंगे, आपको वो साहस चाहिए। चाहे हम अमीर पैदा हुए हों या फिर गरीब, या हम कैसे हालातों में पैदा हुए हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी सोच और हम अपनी जिंदगी को किस तरह जीते हैं, वही हमारी जिंदगी तय करता है। तो इसीलिए अपने भविष्य को डिजाइन करने के लिए हमें कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ते और ये बहुत आसान है। तो इसीलिए अच्छे से डिजाइन कीजिए ताकि जब समय आए तब आपका भविष्य आपकी सोच से बिल्कुल मिलता जुलता हो। आपका भविष्य बिल्कुल वैसा ही हो जैसा आपने सोच के रखा था। हम अकेले नहीं हैं। अगर आप हार मान जाते हैं तो ये सिर्फ आपके साथ खत्म नहीं हो जाएगा,
अगर मैं अपनी मुश्किलों की वजह से हार मान गया तो मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, सबको हार मानना पड़ेगा। इसी वजह से हमें खुद खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि अगर मैं सफल हो गया तो मेरे साथ साथ मेरा पूरा परिवार, मेरी बीवी, मेरे पति, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, सबकी जिंदगियां सफल हो जाएंगी। क्योंकि ऐसे लोग हैं जिन्हें हम दिल से चाहते हैं और उनके लिए चाहे दिल में डर हो, हमें साहसी बनना पड़ेगा। जिनके अंदर साहस होता है उन्हें ही सफलता मिलती है। तो चलिए सब मिलकर साहसी बनते हैं और सफल बनते हैं। थैंक यू सो मच। लाख दलदल हो पर पांव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही मगर उठाए रखना। कौन कहता है छन्नी में पानी नहीं रुकता, बस बर्फ बनने तक का विश्वास बनाए रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप सिंह बिस आज आप सभी का स्वागत करता हूं गुड मॉर्निंग एटमी के एपिसोड 7 में। जैसे आप सभी को पता है, हम गुड मॉर्निंग एटमी का एपिसोड लाते हैं मंथ के लास्ट मंडे में, और इसमें हम आपको बताते हैं क्या क्या अपडेट्स रहे इस मंथ के, और कुछ बड़े ही नए सेशंस इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, और एक बहुत ही अमेजिंग सेशन लेके आते हैं हमारे चेयरमैन डॉक्टर हैनगिल पाक का। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पर सेमिनार की शुरुआत करने से पहले, जैसे आप सभी को पता है, हम करते हैं कंपनी मोटो। तो क्या आप सभी तैयार हैं कंपनी मोटो के लिए? यस, चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी। कम ऑन, लेट्स डू इट। तो ये था हमारा कंपनी मोटो। चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट सेशन की ओर। फर्स्ट सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सेशन होता है, थिंक पॉइंट का सेशन हमारे चेयरमैन द्वारा। तो पहले सेशन में जाने से पहले आइए देखते हैं हमारे चेयरमैन की जीवनी। हमारे चेयरमैन ने वुसुंग यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी की है। साथ ही साथ कोरिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत हैं। वर्ष 2019 से वे कई प्रतिष्ठित पदों पे हैं और वर्तमान में WFDS से वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के CEO काउंसलिंग के सदस्य हैं, और वह प्रेसिडेंट हैं ड्रीमी हाई स्कूल के। और बड़े सम्मान और गर्व के साथ हम उनसे वर्ष 2009 से एटमी कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में प्रेरणा ले रहे हैं। ये थी हमारी चेयरमैन डॉक्टर हैनगिल पाक की जीवनी। इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो अमेजिंग थिंक पॉइंट का सेशन। प्लेटफॉर्म बिजनेस का रूप बदल रहा है। प्लेटफॉर्म बिजनेस का सब कुछ खत्म हो रहा है। अगर ऐसा कुछ है जो प्लेटफॉर्म व्यवसाय के लिए खतरा हो सकता है तो ये हो सकता है मैं उस व्यवसाय को देख रहा हूं जो प्लेटफॉर्म व्यवसाय के बाद आता है। जैसा कि आप जानते हैं, 1999 में मैंने एक ऑनलाइन मॉल बनाया था जिसका नाम था IamKorea.com। लेकिन मैं असफल रहा क्योंकि मुझे एक बड़ा निवेशक नहीं मिला। लगभग उसी समय Amazon और अलीबाबा विशाल कंपनियों में विकसित हुए। मैं इसको बहुत आगे नहीं लेकर जा पाया और किराए के एक छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट में मुझे जाना पड़ा। मैंने उस स्टूडियो में 3 साल तक क्या सोचा? क्या मैंने इस प्लेटफॉर्म बिजनेस के बारे में फिर से सोचा? बिल्कुल नहीं। मैंने नहीं किया, क्योंकि समय हमेशा बदलता है। हमेशा एक दिन ऐसा आएगा जब इस प्लेटफॉर्म व्यवसाय को अगली पीढ़ी के व्यवसायों द्वारा कुचल दिया जाएगा। फिर बाजार में इतने सारे आपूर्तिकर्ताओं की बाढ़ के साथ इसकी कमजोरी क्या है? उपभोक्ता इस उलझन में है कि क्या चुनना है। साथ ही बहुत सारे आपूर्तिकर्ताओं के होने का मतलब कम कीमत नहीं है। यदि आप कुछ खरीदने के लिए किसी पोर्टल पर जाते हैं तो आप भ्रमित हो सकते हैं। कभी कभी आप गलत चीज भी खरीद लेते हैं, इसलिए अगली बार आपको चारों ओर देखना होगा और कुछ बेहतर खोजने के लिए संघर्ष करना होगा। ये तनावपूर्ण समस्याएं हैं, और यदि आपने गलत 10% खरीदा है तो आपने 10% अधिक भुगतान किया है। अगर गलत 50% खरीदते हैं तो 2 गुना भुगतान किया है। यदि आप एक ऐसा मॉडल बना रहे हैं जो आज हमारे पास मौजूद प्लेटफॉर्म बिजनेस की कमजोरी को पूरा करता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्लेटफॉर्म बिजनेस के बाद क्या होगा। मुझे लगता है कि यह पोस्ट प्लेटफॉर्म व्यवसाय होगा।
जब मैं 3 साल से बहस कर रहा था, तब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में संभावनाएं देखी। प्लेटफॉर्म वो है जो प्रत्येक उपभोक्ता और प्रत्येक आपूर्तिकर्ता को मिलाने की अनुमति देता है, और यही एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन सभी उपभोक्ता इस प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर एकत्रित हैं और रेत के दाने की तरह हैं। वे सब एक साथ फंस गए हैं। यहीं वे बस ऐसे ही हैं। वो फंस गए हैं, है ना? उपभोक्ता व्यवस्थित है या नहीं? वे वास्तव में नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इंटरनेट शॉपिंग मॉल व्यवसाय की तरह है। हर बार एक व्यक्ति या दो आते हैं और व्यवस्थित हो जाते हैं, है ना? आप भी यहीं कहीं हैं, है ना? यह प्लेटफॉर्म पैसा तो बनाता है, लेकिन क्या आप भी कमाते हैं या नहीं? आप कमाएंगे। वो लोग उस तरफ जाएंगे या नहीं? नहीं, वो नहीं जाएंगे। लेकिन यहां रेत के दाने उस तरफ जा सकते थे या नहीं? वे जा सकते थे। ये कैसा है जब आप अभी एक प्लेटफॉर्म पर चीजें खरीदने जाते हैं तो वे वास्तव में कुछ भी नहीं देते हैं, है ना? इसीलिए आप इधर उधर खरीदारी करते हैं। लेकिन जब आप एक बार एटमी में आते हैं तो ये सस्ता और बेहतर होता है और ये 35% कमीशन भी देता है। तो क्या एक बार एटमी करने वाला व्यक्ति दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाएगा या नहीं? वे नहीं जाएगा, वो रहेंगे। वो एक बार आते हैं तो ठहर जाते हैं। यहां जो लोग वहां हैं वे इसी तरह आते रहते हैं। हम शुरुआती चरण में खड़े हैं। पोस्ट प्लेटफॉर्म भविष्य का व्यवसाय है। व्यापार में अगला कदम अभी शुरू हो रहा है। जब नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांत के बारे में बात की जाती है तो इसमें न केवल प्लेटफॉर्म व्यवसाय के खिलाफ जीतने के लिए डीएनए होता है। दुनिया में कोई अन्य नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है जो सिद्धांतों पर प्रबंधन करती है जिस तरह से हम करते हैं। हमारे उत्पादों को न खरीदे यदि वो महंगे हैं या यदि आप उन्हें पसंद नहीं करते तो हमें उन वस्तुओं को काटना होगा। तब केवल वे उत्पाद जो उपभोक्ता वास्तव में चाहते हैं वे जीवित रहने वाले हैं। लेकिन कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का कहना है कि आपको उनके सभी उत्पादों का परीक्षण करने और उन्हें दूसरों से परिचित कराने के लिए खरीदना होगा। वैसे भी अगर मैं वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय को पाठ्य पुस्तक के सिद्धांतों में बदल सकता हूं तो हम उस प्लेटफॉर्म की कई समस्याओं को हल कर सकते हैं। व्यवसायों के पास अब मैंने उस संभावना को देखा और मैंने अगली पीढ़ी के व्यवसाय में विकसित होने की क्षमता को देखते हुए एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में एटमी शुरू की। अमेजिंग। ये था हमारा सेशन हमारे चेयरमैन डॉक्टर हैनगिल पार्क द्वारा। आशा करता हूं ये सेशन से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए इसी से बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे सेकंड सेशन की ओर, जो कि है अपडेट सेक्शन। तो मैं आपको बताता हूं कुछ हमारे अपडेट्स। पहला अपडेट है हमारा, अभी हमने रिसेंटली एक ऑफलाइन सेमिनार किया जो कि हमने किया जयपुर में, और ऐसे ही सेमिनार्स हम आगे भी करते रहेंगे जो हम अदर सिटीज में जाके करेंगे आगे आने वाले मंथ में। मैं आपको इसके कुछ बेनिफिट्स बताता हूं अगर आप उस सेमिनार को आपने अटेंड किया होगा तो। पहला बेनिफिट इसमें यह होता है कि आपको अपडेट एकदम वहीं ऑन स्पॉट अपडेट्स मिल जाते हैं। दूसरा बेनिफिट यह होता है कि जो आपके अपलाइंस आते हैं, जो हमारे मास्टर्स हैं, हमारे डायमंड मास्टर, हमारे शैरन रोज मास्टर, हमारे सेल्स मास्टर, वो आपको वहीं मिल जाते हैं, तो आप उनसे कर सकते हैं इंटरेक्शन। और तीसरा, अगर आप उसमें ट्रैवल कर रहे हैं तो एक तरह से आप नई सिटीज विजिट करते हैं, और उससे ऊपर वहां पे एटमी इंडिया की मैनेजमेंट मौजूद होती है, तो आपके सामने ही आप हमसे
बातचीत कर सकते हैं और अपने फीडबैक्स हमें वहीं पे नोट करा सकते हैं। सेकंड अपडेट है हमारा कैफे अरेबिका का 50 सैशे बॉक्स। जी हां, एटमी इंडिया लॉन्च करने जा रही है 50 सैशे बॉक्स हमारे कैफे अरेबिका मिक्स का। चलते हैं हमारे थर्ड अपडेट की ओर। जैसे आप सभी को पता है, आप न्यूज में देख भी रहे होंगे, कुछ स्टेट्स में हमारी फ्लड वार्निंग्स इशू हैं, कुछ स्टेट्स में हमारी रेनफॉल वार्निंग्स इशू हो रखी हैं। तो उसके कारणवश हमारे थोड़ी डिलीवरी में, जो हमारी थर्ड पार्टी डिलीवरी है, उसमें थोड़ी सी इश्यूज आ रही हैं। तो हो सकता है कि आपको अपने प्रोडक्ट 2-4 दिन लेट मिले। तो आप उस पे ज्यादा पैनिक मत होइएगा, वो सिर्फ ऑपरेशंस, क्योंकि हर जगह पे फ्लड है, रेनफॉल है, उस वजह से वो सही तरह से ऑपरेशनल्स थोड़े से इशू आ रहे हैं। तो आप प्लीज पैनिक मत करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। चलते हैं हमारे फोर्थ अपडेट की ओर। जैसे अगर आपने अभी हमारा कोरिया का सक्सेस सेमिनार देखा होगा, तो उसमें हुई थी 12th इंपीरियल सेरेमनी। जी हां, 12th इंपीरियल सेरेमनी। पर मैं आपको ये नहीं बताने आया कि 12th इंपीरियल सेरेमनी हुई थी, ऑब्वियसली वो हुई थी, बट इसमें आप एक फैक्ट देखिए, वो मैं आज आपको फैक्ट बताने आया हूं कि फर्स्ट 8 to 10 ईयर्स में हुए हैं हमारे 6 इंपीरियल, और लास्ट ईयर में हमारे हुए हैं 6 इंपीरियल। तो ये आप पैटर्न देख सकते हैं कि कितनी जल्दी एटमी ग्रो कर रहा है और कितनी जल्दी वो मार्केट को कैप्चर कर रहा है। हमारा फिफ्थ अपडेट है बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। जी हां, हमारा मेक इन इंडिया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है इंडिया में, जो कि है एटमी इंडिया 100% प्योर स्पिरुलिना, और वो अवेलेबल है हमारी शॉपिंग वेबसाइट पे। तो ये थे हमारे सारे अपडेट्स। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन की ओर। नेक्स्ट सेशन है हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन, नो मोर अबाउट स्पिरुलिना। तो उसे प्रेजेंट करने आ रहे हैं एटमी इंडिया से मिस्टर नवीन। तो आइए चलते हैं उनके पास। नमस्ते एटोमियंस, मैं नवीन आज आपके सामने लेके आया हूं इंडिया का पहला जीएस प्रोडक्ट। यस, यू आर राइट, एटमी 100% प्योर स्पिरुलिना। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि इससे आप कैसे अपने जीवन का एक पार्ट बना सकते हैं, और इससे मिलने वाले महत्वपूर्ण गुण और महत्वपूर्ण बातों के बारे में भी आप जानेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले सेशन की तरफ, पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज स्पिरुलिना? स्पिरुलिना क्या है? स्पिरुलिना एक सिंगल सेल्ड ग्रीन और ब्लू कलर का एल्गे है, जिसे हम आम भाषा में शैवाल भी कहते हैं। यह बहुत ही पुराने समय यानी कि प्राचीन काल से ही हमारे पृथ्वी पर पाया जाता है, और इसे दुनिया भर में इससे मिलने वाले लाभकारक न्यूट्रिशंस की वजह से इसे कंज्यूम किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पिरुलिना को सुपरफूड क्यों कहा जाता है? स्पिरुलिना को सुपरफूड माना जाता है क्योंकि इसमें मिलने वाले न्यूट्रिशंस बहुत ही अधिक मात्रा में होते हैं, जो कि हमारे बॉडी को, हमारे हेल्थ को बहुत तरीके से लाभ पहुंचाते हैं। ये न्यूट्रिशंस कौन से हैं? चलिए जानते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, डाइटरी फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। एटमी के 100% प्योर स्पिरुलिना का मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है और हमने इसे क्यों चूज किया? एटमी के 100% प्योर स्पिरुलिना का मैन्युफैक्चरिंग बैकफो के प्लांट में होता है। बैकफो फार्मास्यूटिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये एकेसी ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है। एकेसी ग्रुप 1976 से भारत में है, जिसे एमिटी ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशन द्वारा दुनिया भर में जाना जाता है। साथ ही एकेसी ग्रुप के पास 5 और सब्सिडरीज कंपनी हैं जो कि अलग अलग वर्टिकल में बिजनेस करते हैं।
एक किसी ग्रुप समूह का कुल कारोबार 3500 करोड़ रुपए एनुअली है। एटमी ने बैफको को अपने साथ इसलिए चुना क्योंकि हमारे वैल्यू और बैफको का विजन आपस में मेल खाता है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एटमी के 100% प्योर स्पिरुलिना का नेटिव सोर्स क्या है? पैरी वेलनेस के द्वारा एटमी 100% प्योर स्पिरुलिना कल्टीवेट किया जाता है। कल्टीवेट यानी कि उसकी खेती की जाती है। पैरी वेलनेस पैरी न्यूट्रास्यूटिकल्स की ही हेल्थ एंड वेलनेस की ब्रांच है और जो कि EID पैरी लिमिटेड की ही एक डिवीजन है। पैरी लिमिटेड मुरुगप्पा ग्रुप इंडिया का एक हिस्सा है और मुरुगप्पा ग्रुप का कुल कारोबार सालाना 41,713 करोड़ रुपए का है। पैरी लिमिटेड अपने अल्ट्रा मॉडल फैसिलिटीज के साथ स्पिरुलिना का क्लीन एयर उगाने के लिए एक ऑप्टिमल इन्वायरमेंट बनाता है क्योंकि स्पिरुलिना को अच्छे तरह से उगाने के लिए नेचुरल इन्वायरमेंट और बहुत सारी सनलाइट की जरूरत होती है। चलिए जानते हैं कि इसके की फीचर्स क्या क्या हैं। हमारा ये प्रोडक्ट पूरी तरीके से शाकाहारी है और इसके कैप्सूल से किसी भी तरीके की स्मेल भी नहीं आती है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जैसे क्लोरोफिल, फाइकोसेनिन, बीटा कैरोटीन, इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोविटामिन ए। पहला पॉइंट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से ही पौधों में और शैवालों में जो हरा रंग पाया जाता है वो इसी की वजह से है। क्लोरोफिल हमारी बॉडी में एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है जो बॉडी को क्लीन और डिटॉक्स करने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट फाइकोसेनिन। इससे क्या लाभ है, ये क्यों हमारी बॉडी में किस तरीके से काम करता है? फाइकोसेनिन एक तरीके का प्लांट पिगमेंट होता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और हमारी बॉडी में इसे की वजह से ही इन्फ्लेमेशन डिक्रीज होता है। तीसरा पॉइंट है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन एक पिगमेंट होता है। बीटा कैरोटीन को विटामिन ए के नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। नेक्स्ट, इसे दिन में कितनी बार लेना चाहिए? इसे हम दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसका एक कैप्सूल सुबह और इसका एक कैप्सूल शाम को हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि हमारे एटमी 100% प्योर स्पिरुलिना के फायदे क्या क्या हैं। वैसे तो हमने कई फायदे इसके पहले भी सुने हैं, इसके अलावा मैं कुछ पॉइंट्स और ऐड करना चाहता हूं। कुछ कुपोषित व्यक्तियों में प्रोटीन की कमी को भी ये पूरा करता है और साथ में न्यूट्रिशंस एंड प्रोटीन का हाई रिच इसमें होता है। ये हमारे बॉडी के ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करता है और साथ में ये अच्छे फाइबर होने की वजह से डाइजेशन में भी हेल्प करता है और इसमें पाए जाने वाले कुछ तत्वों की वजह से ये फूड से मिलने वाले न्यूट्रिशंस को ऑब्जॉर्व करता है जो कि जनरली कई बार हमारे यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं और इसके साथ यह हमारे गट को भी क्लीन करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाता है और साथ में हमारे आईसाइट दृष्टि को भी इंप्रूव करता है। चलिए जानते हैं हमारे स्पिरुलिना के न्यूट्रिशंस प्रोफाइल क्या है। हमारे स्पिरुलिना में 60 अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें 18 प्रकार के अमीनो एसिड, 14 प्रकार के फैटी एसिड, 13 प्रकार के मिनरल्स, 12 प्रकार के विटामिन और 4 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। हमारे स्पिरुलिना को कैसे और कहां पर स्टोर करना चाहिए? हमें इसे कूल एंड ड्राई प्लेस में स्टोर करना चाहिए जहां पे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ती हो और साथ में वहां का टेम्परेचर भी मेंटेन हो। हमारे स्पिरुलिना का कौन कौन लाभ उठा सकता है? इसे बेसिकली 18 उम्र से अधिक उम्र के व्यक्ति इसका लाभ उठा सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिरुलिना बनाया कैसे जाता है, या फिर कहें कि इसकी खेती कैसे की जाती है। सो स्पिरुलिना को बनाने के लिए बहुत ही शुद्ध वातावरण की आवश्यकता होती है। वह स्थान या वह प्लेस एक एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्रियल एरिया से काफी दूर होना चाहिए, और साथ ही वहां पे संपूर्ण मात्रा में एक शुद्ध जल की उपलब्धि होनी चाहिए, और वह एरिया कंटेमिनेशन एरिया से भी दूर होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि यह किस प्रजाति में पाया जाता है। सो इसकी प्रजाति का नाम एस्ट्रोस्पाइरा प्लैनेटेसिस है। सो एटमी के स्पिरुलिना के एक कैप्सूल में कितना स्पिरुलिना होता है। सो इसके एक कैप्सूल में 400 मिलीग्राम स्पिरुलिना का पाउडर होता है। जैसा हम सभी जानते हैं, और ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में बार बार उठता है कि इसे स्पेस में एस्ट्रोनॉट क्यों लेके जाते हैं, वहां पे इसे मिशंस में क्यों खाया जाता है। सो स्पिरुलिना एक सिंगल सेल एल्गी है जो कि हाई न्यूट्रिशंस के साथ प्रोटीन देता है। यह बहुत ही कम समय में सेल्फ ग्रो करता है। सो अगर आप कहें तो यह कम खुराक में हमें प्रोटीन देने वाला, न्यूट्रिशंस देने वाला एक ऐसा प्रोडक्ट है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष में हम बहुत ही लिमिटेड सोर्स के साथ जाते हैं, जितना कम से कम हो सके वेट और सोर्स हमें लेके जाना होता है। सो यह बहुत ही कम सोर्स और बहुत ही लिमिटेड के साथ हमें हाईली न्यूट्रिशंस और हाई प्रोटीन देने वाला प्रोडक्ट होता है। सो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन कि एटमी के 100% प्योर स्पिरुलिना की एक बोतल में कितने सर्विंग्स होती हैं। सो मैं आपको बता दूं कि इसकी एक बोतल में 30 दिन की सर्विंग होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक दिन में हमें 2 खुराक लेनी होती है, एक मॉर्निंग एक इवनिंग। सो उसके अकॉर्डिंग यह 30 दिन की सर्विंग आपको देता है। सो आशा करता हूं कि आपके सभी प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर आज हमने दे दिए होंगे, और अगर अभी भी कुछ क्वेश्चंस आपके बाकी हैं तो कृपया हमारे कस्टमर केयर में कॉल करें, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। अमेजिंग, ये थे हमारे नो मोर अबाउट स्पिरुलिना के फैक्ट्स। जितनी ही खुशी मुझे हो रही है ये प्रोडक्ट इंडिया में देखते हुए, हमारा फर्स्ट मेक इन इंडिया प्रोडक्ट इंडिया में देखते हुए, आशा करता हूं आप सभी को भी उतना ही उत्साह हो रहा होगा। तो चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हमारे अगले सेशन की ओर। अगला सेशन है हमारा सोशल मीडिया डूज एंड डोंट्स के ऊपर, और उसे प्रेजेंट करने आ रही हैं मिस रिचा। हेलो एटॉमियंस, सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सभी कड़ी मेहनत से एटमी के साथ काम कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया की लोकप्रियता को देखते हुए एटमी ने सोशल मीडिया पॉलिसी तैयार की है। ये पॉलिसी आप सभी एटमी डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि सोशल मीडिया के जरिए एटमी को प्रेजेंट करते हैं उनके लिए लाभदायक होगी। इस पॉलिसी के लिए कुछ नियम हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका नाम स्पष्ट रूप से होना चाहिए और आपके दिए गए बयान स्पष्ट रूप से होने चाहिए, जो कि एक इंडिपेंडेंट एटमी डिस्ट्रीब्यूटर दिखाता हो, ना कि कंपनी द्वारा हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप कंपनी का लोगो, एटमी नेम यूज नहीं कर सकते। इस चीज का आपको ध्यान देना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करें तो वो कंपनी द्वारा इंफॉर्मेशन ही होनी चाहिए, जिसमें कि कोई भी एडिटिंग या कोई एड ऑन इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक, धमकी या किसी भी तरीके से कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप एटमी के जरिए प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि प्रोडक्ट रिलेटेड, सर्विस रिलेटेड, टेस्टिमनीज, वो कंपनी से अप्रूव कराई हुई होनी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप मार्केटिंग मटेरियल कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो कंपनी से ऑथराइज किया हुआ ही होना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी मार्केटिंग मटेरियल जो आपके द्वारा बनाया गया है
कंपनी से अप्रूव या ऑथराइज किया होना चाहिए। इसी के साथ हम रिकमेंड करते हैं कि एटमी के जितने भी SNS चैनल्स हैं आप उसके साथ जुड़े रहें, उससे कनेक्टेड रहें, सो दैट आपके पास सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली कंपनी द्वारा हो। इसके अलावा अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म पर शेयर करना चाहते हैं तो वो कंपनी से ही शेयर की हुई हो, उसमें एडिटिंग ना हो। हमारे सभी SNS चैनल्स और ग्रुप आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बनाए गए हैं, तो इस पर किसी भी तरीके की एडवर्टीजमेंट ना करें। अगर आप इसके अलावा भी कुछ कंटेंट बनाना चाहते हैं, कोई वीडियो या कोई भी इंफॉर्मेशन मेंबर्स के साथ आप शेयर करना चाहते हैं, तो उसकी पुष्टि के लिए आप उसे एटमी द्वारा कंफर्म करके अप्रूव कराने के बाद ही शेयर करें। हमारी सोशल मीडिया पॉलिसी वेबसाइट पर www.atomy.com/in के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर में दी गई है। अगर आप इससे अधिक कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट सेंटर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। अमेजिंग, ये थे हमारे सोशल मीडिया के डूज एंड डोंट्स। तो ये हमने सेशन इसलिए क्यूरेट किया कि हमारे पास अधिकतर ये क्वेश्चंस आते रहते हैं हमारे CS सेंटर में कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। तो आपको इसमें सही तरह से पता चल गया होगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं और आपको क्या नहीं करना चाहिए। इसी के साथ हम अंत करेंगे आज का गुड मॉर्निंग एटमी का ये एपिसोड और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट मंथ। जैसे आप सभी को पता है, हम हर सेशन का अंत करते हैं कंपनी मोटो के साथ। तो क्या आप सभी तैयार हैं कंपनी मोटो के लिए? यस, चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी। कम ऑन, लेट्स डू इट। मिलते हैं आपसे अगले सेमिनार्स में।